हेलो एवरीवन। टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अवधेश सिंह केमिस्ट्री फैकल्टी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम यहां पर बात कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन के विरचन की विधियों के बारे में, यानी वे विधियां जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ही निर्माण होता है। अब यहां पर जो हम नेक्स्ट मेथड लेने जा रहे हैं वो है बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा। इस विधि में करते क्या है कि जो एल्कीन है उसकी रिएक्शन हम कराते हैं ओजोन से, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें ओजोनॉइड प्राप्त होते हैं। जिसका कराते हैं जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन, तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। यदि इस विधि में आप एल्कीन के रूप में एथीन को काम में लें तो उत्पाद के रूप में एज ए प्रोडक्ट आपको प्राप्त होते हैं फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होंगी। कब? जब एल्कीन के रूप में आप किसे काम में लें? एथीन को काम में लें। लेकिन जब आप यहां पर कोई सिमेट्रिकल यानी सममित डाई सब स्टीक्यूटेड आप एल्कीन को काम में लें, यानी द्वितीय प्रतिस्थापित जो सममित एल्कीन है, अगर आप लेंगे इस अभिक्रिया में, तो यहां जो आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? प्रोडक्ट के रूप में अदर एल्डिहाइड आपको प्राप्त होंगे, अन्य एल्डिहाइड आपको प्राप्त होंगे उत्पाद के रूप में। लेकिन जब आप इस अभिक्रिया में किसे लें? यहां पर टेट्रा सब स्टीक्यूटेड एल्कीन को अगर आप काम में लेंगे इस रिएक्शन में, तो प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में आपको प्राप्त होंगे कीटोन। अब एक काम कर रहे हैं, यहां पर हम कोई भी एक जनरल एल्कीन ले रहे हैं। मान लिया मैंने यहां पर जो एल्कीन है ये ले ली। आप जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच में होगा डबल बॉन्ड, और यहां दो वैलेंसी मैंने छोड़ दी फ्री। यहां जो मैंने वैलेंसी फ्री छोड़ी है, यहां पर कोई भी एटम या ग्रुप प्रेजेंट होगा, और यह मान लिया मैंने यहां जो एल्कीन ली है ये कैसी है? यह एक जनरल एल्कीन है, सामान्य एल्कीन है। और जो एल्कीन आप यहां ले रहे हैं, इस एल्कीन की आप रिएक्शन कराओगे ओजोन के साथ, और ये जो रिएक्शन आप यहां कराओगे ये कराएंगे आप यहां पर CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। अब यहां पर होगा क्या कि जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं उनको मैंने पहले यहां पर इस प्रकार से दिया। किसको? डबल बॉन्ड वाले कार्बन को। अब आप जानते हैं यहां पर 3 एटम है ऑक्सीजन के, तो एक एटम जो होगा उसको आप डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बीच में लगा देंगे। अब यहां पर देखोगे आप 2 ऑक्सीजन के एटम बाकी रह गए। अब आप क्या करेंगे? जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं उनसे आप O को इस प्रकार से लिखकर उन O को भी आप आपस में जोड़ देंगे। यानी कहने का अर्थ है कि जब किसी एल्कीन की रिएक्शन ओजोन से कराओगे आप CCl4 की उपस्थिति में, तो जो यहां पर आपको मिलेगा यह होगा ओजोनाइड आपको प्राप्त होगा। अब यहां पर जो ओजोनॉइड आपको प्राप्त होगा इसका यहां कराएंगे आप जिंक की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। जब आप यहां पर जिंक की उपस्थिति में, जिंक की प्रेजेंस में जल अपघटन कराएंगे, तो होगा क्या कि ये जो बीच वाला वो है इसके दोनों तरफ के जो बॉन्ड हैं उनको आप इस प्रकार से ब्रेक कर दोगे, और ये ब्रेक करोगे आप इस प्रकार से, और यहाँ पे H2O है उसको लिखोगे आप इस प्रकार से H2O, ये आपने यहाँ पे लिख लिया। तो आप देखेंगे कि ये जो भाग होगा यहाँ पर, ये भाग ये तो यहाँ निकालेगा H2O2, तो यहाँ जो साथ में आपको मिलेगा ये मिलेगा आपको यहाँ पर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब आप देखिए कि ये कार्बन लिखा आपने यहाँ पर, इसकी यहां पर 2 वैलेंसी क्या है? फ्री, छोड़ दिया आपने यहां पर फ्री वैलेंसी।
यहां पर जब ये ब्रेक होगा और ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे कार्बन और O के बीच में एक बॉन्ड और आ जाएगा, एक तो आपको यहां पर ये मिलेगा। अब दूसरी तरफ जो आप यहां देख रहे हैं, प्लस कर दिया मैंने यहां पर, ये कार्बन है, इसकी भी 2 वैलेंसी फ्री है, ये कार्बन, इसकी भी यहां पर 2 वैलेंसी क्या है, फ्री। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ब्रेक होगा तो यहां पर भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस प्रकार से आपने यहां लगा दिया डबल बॉन्ड। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो ये दोनों आपको मिल रहे हैं, ये दोनों हैं क्या, ये दोनों के दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड हैं, कार्बोनिल यौगिक हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर हमने जिंक लिया क्यों है। एक बात आप जानते हैं, जो H2O2 होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, यह होता है ऑक्सीकारक। अगर ये ऑक्सीकारक है तो करेगा क्या कि यहां पर जो एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे उनको ये आगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देगा। उससे रोकने के लिए ही हम यहां पर क्या लेते हैं, जिंक लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपने जिंक लिया है वो करेगा क्या कि जो बनने वाला H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, उसको ये करेगा यहां पर डिकम्पोज करेगा, अपघटित करेगा, और क्या देगा यहां पर, ये देगा यहां पर जिंक ऑक्साइड और साथ में देगा यहां पर क्या, H2O। यानी कहने का अर्थ है कि जो आपने यहां पर जिंक लिया है इसका रोल क्या होगा, इसका रोल ये होगा कि जो बनने वाला H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, उसको ये जिंक ऑक्साइड और H2O में अपघटित कर देगा, डिकम्पोज कर देगा। अन्यथा जो H2O2 है यह एक ऑक्सीकारक है, जो यहां पर बनने वाले एल्डिहाइड और कीटोन को आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में यह ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीकृत कर देगा। यह हो गई यहां पर हमारी जो जनरल एल्कीन है, सामान्य एल्कीन है, उसके ओजोनी अपघटन की रिएक्शन, उसके ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन, जिसमें आप देख रहे हैं यहां पर हमें जो कार्बोनिल यौगिक हैं, एल्डिहाइड या कीटोन, उनके हमें 2 मोल प्राप्त होते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया था, अगर आप इस रिएक्शन में एल्कीन के रूप में एथीन को लें तो आपको मिलते हैं फॉर्मल्डिहाइड प्रोडक्ट के रूप में। मान लिया यहां जो एल्कीन ली थी, इसकी दोनों ही वैलेंसी पर मैंने यहां लगा दिया HH और मैंने यहां पर भी लगा दिया HH। तो ये जो एल्कीन यहां पर होगी, ये कौन सी एल्कीन है, इसका नाम है एथीन। अब ये जो एथीन है इसकी रिएक्शन हम कराएंगे ओजोन से। तो यहां पर क्योंकि HH है तो यहां पर भी आप क्या लगाएंगे, HH लगा देंगे। यहां पर भी HH लगे हुए हैं तो यहां पर भी आप HH लगा देंगे। रिएक्शन का मेथड वही रहेगा जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अब आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ये तो निकालेगा H2O2, यहाँ जो वैलेंसी फ्री है यहाँ पर आप लगा देंगे H। तो ये तो हो गया फॉर्मल्डिहाइड का फर्स्ट मोल। यहाँ कार्बन है, 2 वैलेंसी यहाँ पर थी, वहां पे क्या लगा हुआ है HH, तो यहाँ पर भी क्या रहेंगे HH आ जाएंगे, और HH आते ही ये भी क्या हो गया फॉर्मल्डिहाइड। और आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड, यानी मेथेनॉल के 2 मोल आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। और जो आपने यहाँ पर जिंक लिया है वो क्या करेगा, बनने वाले H2O2 को जिंक ऑक्साइड और H2O में डिकम्पोज कर देगा। ये रिएक्शन होगी एथीन के ओजोनी अपघटन की, जिसमें आपको प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। फिर आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि यदि आप यहाँ पर सिमेट्रिकल डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन लें तो आपको प्रोडक्ट के रूप में अदर एल्डिहाइड मिलते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अगर मैं यहाँ पर एक तो लगा दूं R, एक लगा दूं यहाँ पर मैं H, यहाँ पर भी क्या किया मैंने एक लगा दिया R, एक लगा दिया मैंने H। अगर आप ध्यान से देखें इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में दोनों पार्ट्स एल्कीन के इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया सिमेट्रिकल। क्योंकि 2 R लगाए आपने तो ये हो गया द्वि प्रतिस्थापित, और डबल बॉन्ड है तो क्या होगी एल्कीन। तो ये जो यहाँ लिखी है
ये क्या है? यह एक सममित द्विप्रतिस्थापित एल्कीन है। और आप जानते हैं कि यहां जो आपने लिया है R और H है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? एक R एक आ जाएगा H। यहां पर भी एक R और एक H है, तो यहां पर भी आ जाएगा एक R और एक H। जो ये बना है ये क्या है? ओजोनाइड। अब होगा क्या? क्योंकि एक R एक H है, तो यहां पर भी आप लगा देंगे एक R और एक H, ये बन गया एल्डिहाइड। यहां पर भी एक R एक H है, तो यहां पर भी आ जाएगा एक R और एक H। तो कुल मिला के आपको यहां पर क्या मिल रहे हैं? एल्डिहाइड के 2 अणु मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर जो आपको एल्डिहाइड मिल रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये कैसे एल्डिहाइड हैं? ये अदर एल्डिहाइड है। किसके अलावा? फॉर्मल्डिहाइड के अलावा। और यहां पर आपको अदर एल्डिहाइड के कुल मिलाकर 2 अणु आपको मिल रहे हैं, 2 मोल मिल रहे हैं। और यहां पर जो जिंक आपने लिया है वो क्या करेगा? बनने वाले H2O2 को जिंक ऑक्साइड और H2O में डिकम्पोज कर देगा। ये होगी आपके यहाँ पर ये सेकंड रिएक्शन। कौन सी? जिसमें आपने सममित द्विप्रतिस्थापित एल्कीन जब लेते हैं तो आपको यहाँ पर अदर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं फॉर्मल्डिहाइड के अलावा। अगर आप इसी रिएक्शन में टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन लें, यानी चतु प्रतिस्थापित एल्कीन अगर लेंगे, तो एज ए प्रोडक्ट आपको कीटोन प्राप्त होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पर भी लगा दिया मैंने R और यहाँ पर भी लगा दिया मैंने R, यहाँ भी लगा दिया R और यहाँ पर भी लगा दिया R। तो कुल मिला के आप देखेंगे इसमें 4 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? ये हो गए यहाँ पर चतु प्रतिस्थापित एल्कीन हो गया। अब आप जानते हैं क्योंकि यहाँ पे R है, तो यहां पर भी क्या रहेगा? R आ जाएगा। इधर भी एल्किल ग्रुप लगे हुए दोनों, तो यहां पर भी आप एल्किल ग्रुप लगा देंगे। ये आपको मिलेगा इस एल्कीन का ओजोनाइड। अब यहाँ पे R लगे हुए हैं, तो इधर भी आप लगा देंगे R, तो ये आपको मिलेगा कीटोन। यहाँ पर भी R लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी आ जाएंगे एल्किल समूह। तो ये हो गया कीटोन का सेकंड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल मिला के आपको यहाँ मिला क्या? यहाँ पर आप इस रिएक्शन में आपको कीटोन के 2 मॉलिक्यूल यानी 2 अणु आपको प्राप्त हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर आपने जिंक लिया है वो बनने वाले H2O2 को जिंक ऑक्साइड और H2O में डिकम्पोज कर देगा। अन्यथा अगर आप जिंक को नहीं लेंगे तो जो H2O2 होगा वो यहाँ बनने वाले जो एल्डिहाइड या जो कीटोन होंगे उनको ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी एल्कीन में द्विबंध वाले कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और आप देख रहे हैं इसके अंदर इस द्विबंध वाले कार्बन पर, डलोन्ड वाले कार्बन पर H प्रेजेंट नहीं है, तो वो एल्कीन देगी आपको कीटोन। लेकिन यदि डलोन्ड वाले कार्बन पर H प्रेजेंट होता तो वो हमेशा एल्डिहाइड देगी एज ए प्रोडक्ट बाय ओजोनोलाइसिस। यहां पर आपको चारों रिएक्शन लिखनी है। सबसे पहले लिखोगे आप जनरल रिएक्शन जो मैंने लिखी थी, फिर आप लिखोगे आप एथीन को लेकर, फिर लिखोगे आप सममित द्विप्रतिस्थापित एल्कीन को लेकर, और फिर लास्ट में लिखोगे आप जिसमें मैंने यहाँ पर लिया है चतु प्रतिस्थापित एल्कीन ली है। ये चारों रिएक्शन आप लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन पर आधारित, जो मैंने यहाँ पे आपको अभी रिएक्शन बताई है। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है? एल्कीन गिव्स प्रोपेनॉन एंड एथेनल ऑन इट्स ओजोनोलाइसिस, यानी एक एल्कीन ओजोनोलाइसिस पर, ओजोनीय अपघटन पर प्रोपेनॉन और एथेनल देती है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर
एंड IUPAC नेम ऑफ सच एल्कीन। तो आपको जो एल्कीन है उस एल्कीन की स्ट्रक्चर यानी संरचना और उसका IUPAC नाम आपको देना है। इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए कि आपसे एल्कीन पूछे तो आप जानते हैं एल्कीन के ओजोनोलाइसिस पर हमें दो मिलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से बना लोगे कार्बोनिल ग्रुप को। एक तो मैंने यहां बना दिया इस प्रकार से और एक आप यहां पर इस प्रकार से बना दोगे कार्बोनिल ग्रुप को। अब आप देखिए आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या मिल रहा है। एक तो आपको यहां देख रहे हैं मिल रहा है प्रोपेनॉन, तो मैंने यहां लिखा प्रोपेनॉन, और एक आपको यहां मिल रहा है एथेनल। ये दो आपको मिल रहे हैं एल्कीन के ओजोनोलाइसिस पे। तो सबसे पहले आप यहां पर इन दोनों की जो स्ट्रक्चर है वह बना लेंगे। तो देखिए आप प्रोपेनॉन, लास्ट में आ रहा है ऑन मतलब कीटोन। कीटोन कब होगा? जब यहां पर दोनों लगे होंगे एल्किल ग्रुप। अब आप जानते हैं प्रोप का क्या होता है? 3। तो यहां एक कार्बन तो है ही, तो एक कार्बन लगाओगे आप यहां पर और एक कार्बन लगा दोगे आप यहां पर, और बाकी की वैलेंसी आप पूरी कर लोगे आप यहां पर हाइड्रोजन से। तो जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये किसकी होगी? यहां पर प्रोपेनॉन की। अब यहां पर एक दिया है कौन सा? एथेनल, लास्ट मेरा एल मतलब एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कब होगा? जब दोनों वैलेंसी में से एक पर आप क्या लगा देंगे? H लगा देंगे। अब आप जानते हैं यहां पे नाम क्या है? एथ का क्या होता है? 2 कार्बन, एक कार्बन यहां पर है ही, और आपने यहां पर एक कार्बन वाला एल्किल ग्रुप आपने यहां लगा दिया। तो यह स्ट्रक्चर होगी किसकी? एथेनल की। ये दोनों आपको मिल रहे हैं। अब करना क्या है? आपको यहां पर उस एल्कीन की जो स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो केवल इसमें आप एक काम करेंगे, आप यहां से डबल O को आप ब्रेक कर दो, यहां से भी आप डबल O को आप ब्रेक कर दो, और जो ये बीच वाला पोर्शन है इसको आप यहां से रिप्लेस कर दो, हटा दो, और दोनों जो कार्बन है ये कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच में आप डबल लगा देंगे। तो क्या मिलेगा आपको? देखिए ये तो है कार्बन ये वाला, इस कार्बन से आप देखिए यहां पर 2 लगे हुए हैं क्या? मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं, यहां लगा दिया CH3। अब देखिए ये कार्बन यहां लिखा, इस कार्बन से देखिए यहां पे क्या लगा हुआ है? एक मैथिल और एक H, तो मैंने यहां लगा दिया एक तो मैथिल और एक मैंने यहां लगा दिया H। अब जो ये कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच में मैंने यहां लगा दिया डबल, और ये जो आपको स्ट्रक्चर प्राप्त हुई है ये वो एल्कीन है जो प्रोपेनॉन और एथेनल देती है ओजोनोलाइसिस पर। आप करेंगे क्या? ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर, आपने आइडेंटिफाई कर ली। यहां तो आपने अभी एक काम किया है कि आपने एल्कीन की जो स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिफाई आपने की है। अब जो एल्कीन है उसका यहां पर आपको देना है IUPAC नाम। अब IUPAC नाम देंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? लॉन्ग चेन आपकी यह हो जाएगी। नंबरिंग कहां से? जहां से ब्रांचिंग वाले कार्बन को मिले कम से कम। तो देखिए ये हो गया 1, ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और 2 नंबर वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? मैथिल, तो ये हो जाएगा यहां पे क्या? 2 मैथिल। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन हैं? 4 हैं, तो मैंने यहां लिखा ब्यूट। डबल लगा हुआ है 2 नंबर वाले कार्बन पर, तो ये हो गया 2 ईन। और ये जो आपको प्राप्त हुई है ये आपको ध्यान है ही, यही वो एल्कीन है। नाम क्या है इसका IUPAC में? 2 मैथिल ब्यूट 2 ईन, जिसके ओजोनोलाइसिस पर आपको प्रोपेनॉन और एथेनल प्राप्त होते हैं। और ये आपका यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कंप्लीट। अगली रिएक्शन है अपनी एल्काइनों के जलयोजन द्वारा बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। और ये जो रिएक्शन है इसको हम कुचेरोव रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे हाइड्रेशन मीन्स होता क्या? हाइड्रेशन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी जल के अणु का योग।
और जल के अणु का योग किस पर होगा, एल्काइन पर। और जल के अणु का जो योग होगा वो होगा डाइल्यूट H2SO4 के साथ आप यहां लेंगे HgSO4, जिसे हम कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट। और ये रिएक्शन हम कराएंगे 333 केल्विन ताप पर। मान लिया यहां पर मैंने जो एल्काइन है ये लिया C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां लगा दिया H और यहां लगा दिया मैंने H। ये जो एल्काइन लिया है इसका नाम है एसिटिलीन, जिसको हम कहते हैं क्या है, एथाइन भी कहते हैं। और जो यहां आपने लिया एसिटिलीन, इस पे आप यहां करेंगे वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन। और जो वाटर मॉलिक्यूल है ये लिया आपने यहां पर HOH, यानी H प्लस OH माइनस। और यहां जो आप कराने जा रहे हैं योग एडिशन, ये आप यहां कराएंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और इसके साथ आप यहां लेंगे HgSO4, जिसे हम कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट। और टेम्परेचर आप यहां लोगे 333 केल्विन। यहां जो आपने एल्काइन लिया है यह एक सिमेट्रिक यानी सममित एल्काइन है। क्यों? क्योंकि त्रिबंध के सापेक्ष दोनों भाग इक्वल है, सेम है। अब देखिए आप यहाँ पर, क्योंकि जल का अणु ध्रुवीय है, पोलर है और ये सिमेट्रिक है, सममित है, तो मान लिया मैंने H को तो भेज दिया इस वाले कार्बन के पास और ये जाएगा इस वाले के पास। तो होगा क्या, यहाँ पर एक अस्थायी स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम कहते हैं इनोलिक रूप, इनोलिक फॉर्म आपको प्राप्त होगी। तो होगा क्या, यहाँ पर ये हो गया H, ये हो गया C और इस कार्बन के पास ये H आके यहाँ पे जुड़ गया और यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड कम हो जाएगा। ये कार्बन यहाँ लगा हुआ क्या, एक H और इस कार्बन के पास कौन जुड़ा जाकर, OH। ये जो यहाँ बना है इसको हम कहते हैं इनोलिक फॉर्म कहते हैं, इनोलिक रूप कहते हैं। और यहाँ जो इनोलिक रूप होगा ये होगा कैसा, यहाँ पर ये होगा अनस्टेबल होगा, अस्थायी होगा। और यहाँ जो इनोलिक रूप है ये दो शब्दों से बना है, इन प्लस ऑल से। इसका अर्थ क्या है, इन मतलब डलवॉन्ड और ऑल मतलब OH, यानी जब जिस स्ट्रक्चर में डलवॉन्ड वाले कार्बन से OH लगा हो वो इनोलिक रूप कहलाएगा, इनोलिक फॉर्म होगी। अब यहाँ पर जो ये बना है इनोलिक फॉर्म, इसमें यहाँ पर होगा रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ लिखा मैंने रीअरेंजमेंट, जिसे हम कहते हैं पुनर्विन्यासित होगा। होगा क्या, यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर और ये H आ जाएगा इस वाले कार्बन के पास, जिसको हम टॉटोमेरिज्म यानी चरावता भी कहते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पर जो ये इनोलिक रूप है ये मोर स्टेबल कीटो रूप में, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा क्या, इस कार्बन के पास 2H यहाँ पहले से है ही, इसके पास यहाँ पर एक H और आ गया, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। C के पास एक H लगा हुआ है और यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पर आ गया डबल और ये हो गया O। और जो ये बना है इसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड कहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो एसिटिलीन है उस पर जब आप जल के अणु का योग कराओगे, एडिशन कराओगे इस कंडीशन में, तो यहाँ पहले मिलेगा आपको इनोलिक रूप जो पुनर्विन्यासित हो जाएगा एसिटल्डिहाइड में। और ये जो रिएक्शन होती है एसिटिलीन की, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं क्या है, यही कहलाती है कुचेरॉव रिएक्शन, कुचेरॉव अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर असममित एल्काइन हम लेंगे, असिमेट्रिक एल्काइन लेंगे। मान लिया मैंने यहाँ पर ये लिया है, इसका नाम है 3 कार्बन वाला एल्काइन, नाम है प्रोपाइन। ये कैसा एल्काइन है, यह एक असिमेट्रिक एल्काइन है, असममित एल्काइन है। क्यों? क्योंकि इसमें त्रिबंध के सापेक्ष
दोनों भाग इक्वल नहीं है। इस पर आप कराएंगे क्या, जल के अणु का योग। और आप जानते हैं जल के अणु का योग हम कहते क्या है, हाइड्रेशन कहते हैं। और जो ये जल का अणु है, ये अणु कैसा होता है, एक ध्रुवीय अणु है। और यहां पर जो ये क्रिया आप कराएंगे, ये क्रिया हम कराते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ आप लेंगे HgSO4 और ताप लोगे आप यहाँ पे 333 केल्विन। क्योंकि यहाँ पर जो आपने लिया है प्रोपाइन, यह असिमेट्रिक एल्काइन है, तो जो यहाँ पर योग की क्रिया होगी, ये क्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होगी। और आप जानते हैं कि मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ऋण भाग वहां जाएगा जहां पर H क्या होंगे, कम। तो यहाँ पर H एक भी नहीं है, तो OH आ जाएगा इस वाले कार्बन के पास और H आ जाएगा इस वाले कार्बन के पास। तो होगा क्या यहाँ पर, ये आपको मिलेगा यहाँ पर CH3C, यहाँ पर आ गया नेगेटिव पार्ट OH, यहाँ पर एक बॉन्ड हो गया कम, कार्बन के पास एक H लगा हुआ है पहले से ही, एक H और आ गया। ये जो बना है ये भी यहाँ पर क्या है, इनोलिक फॉर्म है, इनोलिक रूप है। और ये भी कैसा होता है, यह भी अनस्टेबल है, अस्थाई है। ये भी आप देखोगे डलवॉन्ड वाले कार्बन पर OH लगा हुआ है, तो ये क्या है, इनोलिक रूप है, यानी इन प्लस ऑल से बना है। अब यहाँ जो इनोलिक फॉर्म बना है, ये यहाँ पर होगा क्या, ये यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, या हम कह सकते हैं ये टोटोमराइज होगा, चलाव्यवता इसमें होगी। इसमें होगा क्या, एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर और ये जो H है ये जाएगा इस वाले कार्बन के पास। तो होगा क्या यहाँ पर, ये आपको मिलेगा CH3, ये C, यहाँ पर एक बॉन्ड और आ गया, यहाँ पर एक बॉन्ड कम हो गया, कार्बन के पास 2H पहले से है, एक H और आएगा, तो ये हो गया CH3 और यहाँ जो मिला है ये हो जाएगा एसीटोन। और ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है कुचेरोव अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं बाइहाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। अब यहाँ पर हम अगला मेथड ले रहे हैं बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। और जैसे कि आप जानते हैं कि RMgX यानी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। और जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी सहायता से सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से आप किस प्रकार से आप एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एल्डिहाइड के बारे में, फिर बात करेंगे कीटोन के बारे में। तो पहले हमने लिया है सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड, और इसके अंदर जो सबसे पहला मेथड हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं यहां पर क्या, रिएक्शन विद एथिल फॉर्मेट। यानी आप यहां पर जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है उसकी रिएक्शन आप कराएंगे किसके साथ, एथिल फॉर्मेट के साथ। तो क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड। तो पहले आप देखिए यहां जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले मैंने यहां लिखा C≡O, यहां लगा दिया मैंने एक H, यहां लगा दिया मैंने O और यहां लगा दिया मैंने C2H5। ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल फॉर्मेट। और यहां जो मैंने एथिल फॉर्मेट लिया है इसकी रिएक्शन आप कराओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। यह होता क्या है, यह होता है RMgX, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं GR कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इनकी आप यहां जो रिएक्शन कराएंगे ये कराओगे आप यहां पर ड्राई ईथर की उपस्थिति में, इसकी प्रेजेंस में।
अब देखिए आप यहां पर रिएक्शन होगी कैसे। तो आप जानते हैं ही कि जहां पर भी आपको ये मिल जाए वहां पर आपको हमेशा इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। बता रखा मैंने आपको कि Gr में हमेशा आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे। आपको पता है Mg एक धातु है, तो Mg पे आएगा आंशिक धनावेश और R पे आ जाएगा आंशिक ऋणावेश। अब देखिए आप यहाँ पर कार्बन और O, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? O पे आ जाएगा आंशिक ऋणावेश और इस पे आ जाएगा आंशिक धनावेश। अब इनको भेजोगे आप विपरीत आवेशित पे। किस प्रकार से कि जो नेगेटिव वाला है वो तो जाएगा पॉजिटिव वाले के पास और जो पॉजिटिव वाला है वो जाएगा नेगेटिव वाले के पास। तो देखिए आपको यहां मिलेगा क्या, ये तो है कार्बन। इस कार्बन से देखिए क्या लगा हुआ है, एक तो लगा हुआ है H और एक लगा हुआ है यहां पर OC2H5। अब इस कार्बन के पास कौन लगाकर R, इस कार्बन से मैंने यहां जोड़ दिया किसको? R को। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा फिर? सिंगल बॉन्ड, ये हो गया यहां पर सिंगल बॉन्ड। अब देखिए आप यहां पर O, यहां लगा दिया मैंने O। अब O के पास यहां कौन जुड़ेगा कर? MgX, तो मैंने यहां जोड़ दिया ये MgX मैंने यहां पर जोड़ दिया। और जो यहां पर आप देख रहे हैं जो बनाए हैं ये है क्या? ये होता है एडक्ट, जिसको हम कहते हैं क्या है? योगोत्पाद कहते हैं। अब जो यहाँ पे बना हुआ एडक्ट है, योगोत्पाद है, इसको जब आप यहां पर हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो देखिए आप यहां पे इसमें होगा क्या? इसमें आप देखेंगे कि जो मैंने यहां पर ये बनाया है इस वाले में यहां पर ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा यहां से और ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से, यानी Mg के पास एक X लगा हुआ है और ये जो भाग होगा ये जाएगा Mg के पास ही। तो देखिए आप यहां पर मैंने लिखा इस प्रकार से, यहां लिखा मैंने Mg के पास एक X लगा हुआ है। अब ये जो पोर्शन आप देख रहे हो OC2H5, ये जुड़ेगा Mg के पास जाकर, तो ये हो गया OC2H5, ये हो जाएगा एथॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। अब देखो पीछे बचा क्या, ये हो गया RCH और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड O, तो यहां लिखा मैंने R, ये हो गया यहां पर C से लगा क्या एक H और कार्बन और O के बीच में आ गया डबल बॉन्ड और जो यहां बना है इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एल्डिहाइड। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब आप Gr की रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एथिल फॉर्मेट से कराते हैं तो आपको यहां पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड, रिएक्शन विद एथिल फॉर्मेट। अब यहां पर सेकंड हम लेंगे आपस के अंदर ही अब रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, रिएक्शन विद HCN। और आपको पता है कि HCN को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अब आप यहां पर कराएंगे HCN के साथ। तो देखिए आप यहां पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। सबसे पहले आप यहां लेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या होता है देखिए, ये होता है R, ये हो गया यहां पर Mg, ये लिखा मैंने यहां पर X, नाम क्या बताया मैंने इसका? Gr है। और जो Gr है उसमें आप इसकी रिएक्शन आप यहां किससे कराओगे? आप यहां लिखा मैंने H, ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड और ये हो गया N। इसका नाम क्या है यहां पर? इसका यहां पर नाम है हाइड्रोजन साइनाइड, ये इसका नाम है। और दोनों की रिएक्शन आप यहां पर कराएंगे किसकी उपस्थिति में? ये कराओगे आप यहां पर ड्राई ईथर की उपस्थिति में। अब देखिए आप यहां रिएक्शन होगी कैसे। Gr में आपको ध्यान है हमेशा आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। Mg धातु है प्लस चार्ज, इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज। इसमें आपको पता है कार्बन और N में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? N, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब ये भेजोगे आप विपरीत आवेशित पे। कैसे? जो माइनस वाला है
वो तो जाएगा प्लस वाले के पास, और ये जाएगा प्लस वाला माइनस वाले के पास। तो देखिए आपको यहां मिलेगा क्या, ये हो गया H, ये हो गया C। इस C के पास कौन जुड़ेगा आकर, R, तो मैंने यहां लगा दिया R। यहां पर एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, कम, ओके, डबल बॉन्ड N। अब बताओ यहां पे N के पास कौन जुड़ेगा आकर, MgX आके जुड़ेगा, और जो ये बनेगा बताओ ये भी यहां पर क्या होगा, एडक्ट होगा, योगोत्पाद होगा। अब जो यहां पर बना हुआ एडक्ट है, योगोत्पाद है, इसका आप यहां पर कराएंगे जल के 2 अणु लेकर एसिड के मीडियम में, इसका यहां कराओगे आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे, जल अपघटन कराओगे। तो देखिए आप यहां पे जो रिएक्शन होगी वो होगी कैसे, यहां लिखा है मैंने O, यहां लिखा है मैंने H2। ये तो हो गया जल का एक अणु, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन और N में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, N, तो जल के अणु में कौन होगा, O, दोनों रखिए अपोजिट। अब एक अणु मैंने और लिया, तो यहां लिखा मैंने H, और यहां लगा दिया मैंने क्या, यह हो जाएगा OH। अब देखिए आप यहां पर फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड। अब बॉन्ड ब्रेक होगा कैसे, ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा यहां से, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से। अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो निकालेगा MgX और OH, यानी यहां पर एक तो आपको मिल गया MgX और OH, ये पोर्शन निकालेगा क्या, NH3, साथ में मिलेगा आपको NH3। अब देखिए आप यहां पे क्या मिला आपको, ये हो जाएगा RCHO, यानी कार्बन और O के क्या रहेगा, एल्गोन। तो यहां देखो कार्बन है, कार्बन से क्या लगा एक R, और कार्बन से क्या लगा एक H, और कार्बन और O के बीच में आ गया डबल, ये हो गया O, और जो ये बना है इसका यहां पर नाम हो जाएगा एल्डिहाइड। इस प्रकार से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से आप इन 2 मेथड से एल्डिहाइड को आप सिंथेसाइज या संश्लेषित कर सकते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड विक्रमक है, उसकी सहायता से कीटोन को हम किस प्रकार से सिंथेसाइज करते हैं, और कीटोन के सिंथेसिस का जो सबसे पहला जो हम लेंगे रिएक्शन, वो है रिएक्शन विद एथिल एस्टर। यानी यहां पर आप फॉर्मिक एस्टर के अलावा अन्य कोई एस्टर लोगे, उसकी रिएक्शन कराओगे आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो देखिए आप यहां रिएक्शन होगी कैसे, मैंने लिखा यहां पर CO, यहां लगा दिया मैंने R', यहां लगा दिया O, और यह हो गया C2H5। नाम क्या है बताया मैंने इसका, यह है एथिल एस्टर, आपने यहां ले लिया। इसकी रिएक्शन आप कराओगे Gr के साथ, क्या होता है Gr, RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, यह हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और ये रिएक्शन जो आप यहां कराएंगे, ये आप कराएंगे यहां पर ईथर की प्रेजेंस में। मेथड सेम रहेगा जो भी आपने पढ़ा है, फर्क केवल यह कि वहां जहां पर H लगा था वहां पर केवल क्या रहेगा R'। अब देखिए मेथड सेम है, यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, Mg पे प्लस, R पे आ जाएगा माइनस, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस, यहां पे आ जाएगा प्लस। अब होगा क्या, ये जाएंगे विपरीत आवेशित पे, नेगेटिव वाला कहा जाएगा पॉजिटिव वाले के पास, पॉजिटिव वाला कहा जाएगा नेगेटिव वाले के पास। क्या होगा देखिए, ये कार्बन है, यहां क्या लगा हुआ है R', यहां क्या है O, ये क्या है C2H5। अब देखिए आप इस वाले कार्बन पे कौन जाएगा R, तो कार्बन से लगा दिया मैंने R, ये क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यह हो गया सिंगल बॉन्ड। O के पास यहां देखिए कौन जुड़ेगा जाकर MgX, ये आप इस प्रकार से बना लेंगे, और जो ये बना है बताओ ये होता क्या है, ये है एडक्ट यानी योगोत्पाद। अब जो यहां पे एडक्ट बना है, इसको जब आप यहां पर हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो देखिए यहां पर होगा क्या,
यहां पर आप देखेंगे ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से, तो ये जो नेगेटिव है ये रहेगा इसके पास, तो ये जो पोर्शन है ये निकालेगा क्या, Mg के पास एक X लगा हुआ है पहले से ही, और ये भाग जो आप देख रहे हैं ये जाएगा इस वाले Mg के पास, तो यहां Mg के पास क्या जुड़ेगा आपका O(C2H5). अब देखो बचा क्या, RCO R' ये हो जाएगा यहाँ पे R, ये C है, यहां लगा हुआ है R', और कार्बन और O के बीच में डबल, और जो यहां आपको प्राप्त होगा बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, कीटोन। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, जिसमें आपने Gr की रिएक्शन किससे कराई, एथिल एस्टर से कराई, यानी फॉर्मिक एस्टर के अलावा अन्य कोई आपने यहां पर एस्टर ले लिया। अब इसी में ही हम सेकंड मेथड लेंगे। आपको ध्यान है एल्डिहाइड में यहां लिया था हमने HCN, और यहां पर लोगे आप रिएक्शन विद RCN, और जो ये RCN है इसका नाम क्या होता है, यह होता है एल्किल साइनाइड। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होगा, उसकी रिएक्शन आप कराएंगे एल्किल साइनाइड के साथ, तो आपको कीटोन प्राप्त होंगे। अब यहां देखिए रिएक्शन होगी कैसे, मैंने यहां लिया RC ट्रिपल बॉन्ड, यह हो गया N, इसका नाम आपको ध्यान है, इसको हम कहते हैं एल्किल साइनाइड, इसको मैंने यहां कर दिया R'। अब इसकी रिएक्शन कराओगे आप Gr से, क्या होता है Gr, RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और ये जो रिएक्शन आप कराएंगे ये रिएक्शन भी कराओगे आप यहां पर ईथर की प्रेजेंस में। मेथड सेम रहेगा, किस प्रकार से, यहां आपको ध्यान है Gr में हमेशा आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, Mg धातु है, प्लस इस पे आ जाएगा माइनस, कार्बन और N में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है N, N पे माइनस और कार्बन पे क्या रहेगा प्लस। अब आप देखेंगे इनको भेजोगे आप विपरीत आवेशित पे, होगा क्या, नेगेटिव वाला क्या जाएगा पॉजिटिव वाले के पास, और जो आप देख रहे हैं पॉजिटिव वाला क्या जाएगा नेगेटिव वाले के पास। अब देखिए आप यहां पर होगा क्या, तो यहां पर आप देखेंगे ये हो जाएगा R', ये क्या है C, कार्बन पे कौन आएगा R, यहां पे क्या हो जाएगा एक बॉन्ड हो जाएगा कम, N के पास कौन आएगा MgX, यहां लिखा मैंने N, और N के पास आ गया कौन MgX, जो यहां बना है बताओ ये क्या है, एडक्ट है, योगोत्पाद है। अब जो यहां पर ये योगोत्पाद बना है इसका यहां पर कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, क्या करेंगे आप, जल के 2 अणु लेंगे आप, वो भी एसिडिक मीडियम में, ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन कहलाएगी। मेथड सेम रहेगा, कैसे, यहां तो आ जाएगा O, ये हो गया H2, ये तो हो गया आपका जल का पहला अणु। सेकंड आप लोगे तो होगा क्या, यहां आ जाएगा एक H और यहां आ जाएगा कौन OH। अब बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक करेंगे आप इस प्रकार से यहां से, और ये ब्रेक करेंगे आप इस प्रकार से। लास्ट का जो पोर्शन है वो क्या निकालेगा MgX और OH, तो यहां निकलेगा क्या MgX और OH। बीच वाला पोर्शन क्या निकालेगा, ये यहां निकालेगा NH3। अब देखिए यहां पे बचा क्या, RC R', कार्बन और O में क्या रहेगा डबल, तो ये बनेगा आपको R हो गया, ये C हो गया, ये R' हो गया, और कार्बन और O में आ गया डबल, और ये जो बना है आपको ध्यान है इसको हम कहते क्या है, कीटोन कहते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसकी सहायता से हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही हम प्रिपेयर कर सकते, सिंथेसाइज कर सकते हैं।